हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स देख लिए होंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि ओएनडीसी स्विगी और जोमेटो से काफ़ी सस्ते में फूड आइटम्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो आप तो ऑलरेडी जानते ही हो कि फूड डिलीवरी मार्केट में स्विगी और जोमेटो की मोनोपोली बनी हुई है। और क्या ओएनडीसी इनकी मोनोपोली को खत्म कर देगा, क्या इनके मार्केट शेयर को खत्म कर देगा, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म क्या है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओएनडीसी। इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और ये भी स्विगी और जोमेटो की तरह ही फूड डिलीवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में। हालांकि अभी सुर्खियों में ये अभी आ रहा है और इतनी पॉपुलैरिटी इसको अभी तक इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था। इसके पास इतना रीच नहीं थी। अब धीरे धीरे इसके पास रीच आ रही है तो ये इतना फेमस हो रहा है। और इस प्लेटफॉर्म को किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाया है, इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और इसको इंट्रोड्यूस किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो डायरेक्टली अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आप जानते ही हो, हमारे पीयूष गोयल साहब हैं। अभी के लिए इस प्लेटफॉर्म का मेन फोकस है फूड डिलीवरी पे, लेकिन इसके अलावा इस पे आपको ग्रोसरी भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी मिलेंगे, क्लींजिंग आइटम्स मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको माना जा रहा है कि फ्यूचर में जाके अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की भी मोनोपोली को खत्म कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी फूड डिलीवरी मार्केट पे इसका मेन फोकस है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात है जो इसको अलग बनाता है स्विगी और जोमेटो से, वो ये है कि इसमें मिडल मैन का रोल खत्म कर देता है प्लेटफॉर्म। आप स्विगी और जोमेटो जब यूज करते हो तो वहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर को आपसे कनेक्ट कराया जाता है थ्रू स्विगी या जोमेटो, जहाँ पे स्विगी जोमेटो मिडल मैन का काम कर रहे होते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म में ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये मिडल मैन का रोल हटा देता है, डायरेक्टली रेस्टोरेंट के ओनर्स को और बायर्स को कनेक्ट कर देता है, बीच में मिडल मैन का रोल खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं एज कम्पेयर टू स्विगी और जोमेटो, जो कि अपना अपना कमीशन लेते हैं। हालांकि आपको ओएनडीसी की खुद की एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी जैसा कि स्विगी और जोमेटो के केस में होता है। इसके अलावा इसकी खुद की पार्टनर एप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया, मैजिक पिन हो गया, मीशो हो गया, इन सब का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे इसका एक ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाया गया है, वहाँ पे जाके आप चीजें ऑर्डर कर सकते हो। एंड प्रेजेंटली अराउंड 180 सिटीज को ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म अभी सपोर्ट करता है। और रिपोर्ट्स का कहना है कि अभी इसने जल्दी में 10,000 ऑर्डर्स पर डे का रिकॉर्ड तोड़ा है अपने लिए। और इस प्लेटफॉर्म से सेलर्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि कमीशन हमको कम देना पड़ता है इसमें, और बायर्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनको ओवरऑल कोई भी आइटम सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। आपने नंदन नीलेकानी का नाम सुना होगा, वो इन्फोसिस के को-फाउंडर है और इसके साथ ही ओएनडीसी की एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर भी है। इनका कहना है कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आगे चल के ई कॉमर्स को डिसएग्रीगेट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में जहां बड़े बड़े प्लेयर्स है वहां पे जो स्मॉल प्लेयर्स है उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, लेकिन ये जान लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्लेटफॉर्म की ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की खुद की कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसने बेसिकली कुछ एप्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है जहाँ पे आप जाके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो और अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो। ये पार्टनर एप्स हैं जैसे लाइक पेटीएम, मैजिक पिन, मीशो, स्लाइस मनी, ऐसे आपको कुछ पार्टनर एप्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाके ऑर्डर प्लेस करोगे, ये ऑर्डर ओएनडीसी के पास जाएगा, ओएनडीसी वहाँ पे अपना कुछ कमीशन रखेगा, फिर इस ऑर्डर को जाके पास कर देगा रेस्टोरेंट के पास। फिर रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को प्रिपेयर कर देगा और वो ऑर्डर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। आप जब पार्टनर ऐप पे जाके ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को खोलोगे तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट के सारे लिस्ट मिल जाएंगे जो जो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि ओएनडीसी अभी नया है तो ज्यादा ऑप्शंस वहां पे आपको अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करने वाली, और वो ये है कि इनके खुद के डिलीवरी बॉयज नहीं है, डिलीवरी पार्टनर्स नहीं है। आप स्विगी जोमेटो यूज करते हो तो आप जब स्विगी से ऑर्डर करोगे तो स्विगी का डिलीवरी बॉय आएगा, जोमेटो करोगे तो जोमेटो का डिलीवरी बॉय आएगा। लेकिन इनके केस में ये चीज नहीं है, ये अपनी डिलीवरी को आउटसोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी जैसे डिलीवरी, आपने नाम सुना होगा डिलीवरी पार्टनर का, ई कार्ड सुना होगा। जब आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर देते हो, फ्लिपकार्ट की जब डिलीवरी होती है तो वो ई कार्ड से आती है। तो यही सब इनके थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे जान लिया कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है। अब जान लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो चीजों को सस्ता कैसे दे पा रहा है एज कम्पेयर टू स्विगी और जोमेटो। आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि हैप्पी कस्टमर्स कैसे अपनी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि भैया वही सेम आइटम जो मुझे महंगा पड़ रहा था स्विगी और जोमेटो पे, वो अब मुझे कितना सस्ता पड़ रहा है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे। कुछ केसेस तो ऐसे हुए हैं कि जो आइटम स्विगी जोमेटो पे मिल रहा था वो जस्ट हाफ प्राइस पे मिल रहा था ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसका रीजन क्या है?
इसका सबसे मेन रीजन है वो है कमीशन। देखिए, जब भी स्विगी जोमेटो पे जो रेस्टोरेंट लिस्ट है, उनको जब भी ऑर्डर मिलता है तब उनको उस ऑर्डर का वो जो प्राइस होता है उसका कुछ कमीशन स्विगी और जोमेटो को देना पड़ता है। और रिपोर्ट्स का कहना है कि स्विगी और जोमेटो बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, अप टू 25% तक चार्ज कर लेते हैं। वही आप अगर ONDC को देखो तो लगभग 2 से 3% के बीच में ये चार्ज करता है। एंड दैट इज द रीजन आपको चीजें क्यों सस्ती मिल रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हालांकि स्विगी और जोमेटो जितना कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि उनके खुद के डिलीवरी बॉयज भी हैं, उनको पैसा देना पड़ता है काफी चीजों में, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, कस्टमर केयर में जितने बंदे बैठे उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए उनकी कमीशन बहुत हाई है। क्योंकि जो मिडल मैन का काम करता है तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट करना पड़ता है, जैसे डिलीवरी बॉय हो गए, इनके स्टाफ मेंबर्स हो गए, तो उनकी सैलरीज देते देते तो इसलिए उनको कमीशन भी हाई रखना पड़ता है। लेकिन ONDC को यहीं पे सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिडल मैन ही नहीं है कोई, बस बायर सेलर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया वहाँ पे और सामान की डिलीवरी करा दी, तो वहाँ पे कम कमीशन लेने पे भी चीजें स्मूथली काम कर जाती हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो ये प्लेटफॉर्म फेस कर रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर अभी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिन में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि सेलर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए। क्योंकि एक सेलर का मैंने ट्वीट पढ़ा था, उनका कहना था कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हमको बहुत इस पे फायदा हो रहा है, हमको कमीशन कम देना पड़ता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। उनका कहना था कि हफ्ते 2 हफ्ते में सिर्फ एक ऑर्डर आ रहा है, जो सफिशिएंट नहीं है उनके सर्वाइवल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो बायर्स फेस कर रहे हैं, और वो ये है कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पॉपुलर है नहीं, तो बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट इस पे लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से चॉइस बहुत कम बचती है कस्टमर के पास। ओवरऑल वैरायटी की भी कमी है इस प्लेटफॉर्म पे। बट स्टिल ये जो मैंने प्रॉब्लम्स और शॉर्ट कमिंग्स आपको बताई, ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी प्रिवेल कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में जब ये प्लेटफॉर्म और ज्यादा फेमस हो जाएगा और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम ये जो फेस कर रहा है ये खत्म हो सकती है, मतलब खत्म हो ही जाएंगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो ONDC है ना, ये आगे चल के और भी कैटेगरीज में उतर सकता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही आप देख लो, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये डिजिटल कॉमर्स सिर्फ फूड के ऊपर तो सिर्फ रिलाई नहीं करता ना, इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे आप कार बुक करते हो ऑन ओला और उबर, आप बाइक बुक करते हो रैपिडो पे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, कपड़े वपड़े आप ऑर्डर करते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे भी ये एक्सटेंड हो सकता है फ्यूचर में चल के, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा हेल्दी कंपटीशन आने वाला है। और लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी सिर्फ फूड डिलीवरी में ज्यादा प्रिवेलिंग है, तो इससे स्विगी और जोमेटो को बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो ये जो स्विगी और जोमेटो आप देखते हो, बहुत ही ज्यादा कॉमन एप्लीकेशंस हैं, हर फोन में आपको मिल जाएगी, हर इंसान लगभग यूज करता है इसको। लेकिन इतने यूसेज के बाद भी ये लोग लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, और जो इनको ये लॉस हो रहा है ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद से नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ साल से ही लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने एनुअल स्टेटमेंट्स में। और इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद से इनको अपने मार्जिन और भी कम करने पड़ेंगे, जिसके बाद इनको और भी लॉस होने वाला है। लेकिन कैसे ये लोग इस सिचुएशन से कोप अप करते हैं, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी बजा देना। स्टे सेफ, जय हिंद।